नेक्स्ट टॉपिक है आपके ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग रेफर्स टू सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ईमेल टू विक्टिम्स रिजल्टिंग इन विक्टिम्स ईमेल अकाउंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल और मेल सर्वर्स ऑफ अ कंपनी क्रैश। मतलब क्या होता है कि लगातार एक जैसे मेल बहुत सारे किसी भी ईमेल उसके ईमेल सर्वर के ऊपर, क्योंकि ईमेल एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है टू डू बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर या प्लेटफॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है लगातार एक जैसे ईमेल को सेंड करते हैं ताकि वो क्या होता है क्रैश हो जाता है। क्रैश कैसे हो जाता है कि ये भाई डेटा है एक उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा क्रॉस होगा तो उसको जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होनी ही होनी है। डेटा डीलिंग, इसमें क्या होता है कि द काइंड ऑफ एन अटैक इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग न्यू डेटा जस्ट बिफोर। जब कोई भी डेटा प्रोसेस होना होता है कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के थ्रू, तो वो तो उससे जस्ट उसको खुद ब्रेक कर देते हैं। यानी जनरली इलेक्ट्रिसिटी जैसे जाना, कभी भी हम देखते होंगे जो हमारे कंप्यूटर्स जो होते हैं जिनमें अगर अचानक मतलब अगर जिनमें बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई हो या कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा हो जो लाइट होने पे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दे, ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर के जो विंडो वगैरह हैं वो क्रैश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी अगर से सडनली लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं मतलब चली जाती है, तो हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। यानी मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके क्रैश होने की, यानी विंडो चल जाना, हार्ड डिस्क खराब हो जाना, इस तरह से, ठीक है। Salami attacks. These attacks are used for the commission or financial crimes. The key here is to make the alteration so insignificant that in single case it would go completely unlocked. So ये unnoticed. इसमें क्या होता है कि जनरली ये जो अटैक है ना वो फाइनेंशियल क्राइम्स में यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ किया जाता है ये, ठीक है। ये अल्ट्रेशन हो जाता है इन सिंगल केस। उसके बाद है डॉस, सबसे इम्पॉर्टेंट, डिनायल सर्विस अटैक्स। द इन्वॉल्व्स फ्लडिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स विथ मोर रिक्वेस्ट दैट इट कैन हैंडल। वही जैसा कि इसमें हुआ था ईमेल बॉम्बिंग के अंदर, ईमेल के साथ ऐसे ही किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाना, जितना कि देखिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है ना उसकी एक लिमिट होती है प्रोसेस करने की या सिचुएशन को हैंडल करने की, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो क्रैश हो सकता है, हैंग हो सकता है। जनरली हमारे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो क्यों हैंग होते हैं, क्योंकि उनकी लिमिट से एक्सेस कर जाती है। जनरली रैम का यूज़ होता है इसके अंदर, तो रैम जो होती है जनरली 2 GB की है, तो एक साथ 2 GB इतनी ही एप्लीकेशन उसमें लगातार मतलब उसमें रन करा सकते हैं हम जितना कि 2 GB में रन कर सके। अगर उससे ज़्यादा एक्सेस होगा तो फिर हैंग होगा प्रॉब्लम। जो मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम वो आती है वो इसलिए आती है, ठीक है। तो इसी तरह से डिनायल ऑफ सर्विस हो जाता है। तो दिस कॉज द रिसोर्स to crash, thereby denying authorized user the service offered by the resource. Another variation to a typical denial of service is attack distribute denial of service, ठीक है। तो वो सर्विस लेट होगी, ठीक है। उसके बाद है वायरस वॉर्म अटैक्स। ये हमने पहले भी आपको फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, ओके, कि वायरस वगैरह किस तरह से अटैक करते हैं। उसके बाद लॉजिक बॉम्ब्स, these are event dependent programs. This implies that programs are created to something only when certain event known as trigger event occurs. Even some viruses may be termed logic bombs because they lie demand all through the year, become active only a particular like कैरानोबिल वायरस, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर ही अकर होता है और ये एक डिपेंडेंट प्रोग्राम से। ट्रोजन अटैक्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। इंटरनेट टाइम थीफ्ट, दिस cannot the uses by an unauthorized person of the internet hours paid for by another person. उसके बाद वेब जैकिंग, थीफ्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यही कंप्यूटर सिस्टम को कोई मतलब आपके उड़ा देना, या इसको समझ लीजिए आप इसको चोरी कर लेना, ठीक है, फिजिकली डैमेज कर देना किसी कंप्यूटर को। तो ये आपके सम क्या हैं, टाइप्स हैं, ठीक है, जो साइबर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसका नेक्स्ट होगा आपका IT एक्ट 2000।